So today guys, we will be building carousel in React from scratch, and this carousel will be fully accessible, WCAG compliant. So this is our requirement for today. Before starting to develop this carousel, हम चेक करेंगे कि दूसरी टेक कंपनीज कैसे कैराउजल यूज़ कर रही हैं और उनमें क्या अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं, और उसके बाद ये है हमारी रिक्वायरमेंट. सो लेट्स सी कि दूसरी कंपनीज कैसे करती हैं. सो गाइज, यहाँ पर मैंने इनफ वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं टू चेक कि कैसे टॉप टेक कंपनीज अपनी वेबसाइट में कैराउजल को इम्प्लीमेंट करती हैं. सो यहाँ पर मेरे पास अमेजन प्राइम का कैराउजल है और ये कैराउजल नियर टू परफेक्ट है, बट इसमें भी कुछ अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं. पहले हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं. सो यहाँ पर जब मैं इमेज को चेंज करता हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्रॉस फेड होती है. और इसकी जो दूसरी अच्छी बात है, अगर मैं लास्ट इमेज पे पहुँचता हूँ तो उसके बाद जो फर्स्ट इमेज आती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्रॉस फेड होती है. अब इसकी बुरी बातें, यहाँ पर जो बॉटम में ये सेक्शन है, मैं इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता. अगर इससे भी मैं इंटरेक्ट कर पाता तो ये एक अच्छा बेहतरीन स्लाइडर हो सकता था. अभी हम चेक करते हैं कि सोनी लिव अपनी वेबसाइट में कैसे कैराउजल को इम्प्लीमेंट करके रखे हैं. सो इनका जो कैराउजल है, इसमें एक इशू है. अगर मैं इमेज को चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसे शोज़ या इमेजेस हैं जो स्लाइड होके नहीं आते, वो इंस्टेंट प्रेजेंट हो जाते हैं. जैसे केबीसी का ये शो, अभी अगर मैं प्रीवियस करता हूँ तो प्रीवियस शो इमीडिएटली प्रेजेंट हो जा रहा है. अगर मैं एक और बार प्रीवियस करता हूँ तो यहाँ पे स्लाइड इन एनिमेशन देखने को मिलता है. अगर मैं नेक्स्ट में जाऊँ तो तब भी मुझे स्लाइड इन दिखता है, बट जब केबीसी आता है तो ये अचानक से प्रेजेंट हो जाता है. सो दिस इज़ एन इशू. नाउ लेट्स सी कि Z5 वाले कैसा कर रहे हैं. तो इनका जो स्लाइडर है ये मुझे अच्छा लगा, बट इसमें एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है. यहाँ पर इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्लाइड इन एनिमेशन को मैनेज किया है. अभी मैं लास्ट इमेज में हूँ. अगर मैं फर्स्ट में जाता हूँ तो इन्होंने यहाँ पे साइक्लिक बिहेवियर इम्प्लीमेंट कर रखा है, बट यहाँ पर ये एक बिहेवियर को अच्छे से मैनेज करना भूल गए हैं. अभी अगर मैं लास्ट इमेज में जाता हूँ और अगर मैं फर्स्ट इमेज में जाऊँ तो आप देखो कितनी जल्दी से एक रेल चली, मतलब कितनी सारी इमेजेस विद इन शॉर्ट स्पैन ट्रांजिशन हुई. अब ये इशू हो सकता है उस यूज़र को जिसको मूवमेंट से प्रॉब्लम है. एक वेबसाइट कई सारे यूज़र यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं होती है. हमें अपनी वेबसाइट को दूसरे लोगों के हिसाब से भी सोच के बनाना चाहिए. सो दिस इज़ एन एक्सेसिबिलिटी इशू, और ये एक यूएक्स इशू भी है. आप खुद देखो, अगर मैं लास्ट इमेज से फर्स्ट में जाता हूँ तो ये एक बहुत ही बेकार तरीके से ट्रांजिशन हो रही है. एज पर मी, यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा यूएक्स ऐड कर सकते थे. अभी हम देखेंगे एक बहुत अच्छे यूएक्स का एग्जाम्पल. सो इस स्लाइडर के साथ मुझे जो प्रॉब्लम लगती है, अगर मैं इंडेक्स को बीच में मिस कर देता हूँ, अगर मैं 2 इंडेक्स का गैप लेने के बाद इमेज चेंज करता हूँ, तो जो बाकी इमेजेस हैं वो मुझे अननेसेसरी दिखती हैं. ये बिहेवियर यूएक्स के हिसाब से सही नहीं है, और आज जो हम स्लाइडर बनाएंगे हम इससे बेहतरीन बनाएंगे, सो दैट हमें एक्स्ट्रा इमेजेस देखने को ना मिले. और मैंने यहाँ पर जो ये पॉइंट नोट किया है, नो जैंकी स्क्रॉल, ओनली प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेज शुड शो, ये पॉइंट इसी इशू के लिए है. वी विल नॉट इंट्रोड्यूस दिस इशू इन आर कैराउजल. ओके, नाउ लेट्स सी कि लेंस कार्ट वाले कैसे कर रहे हैं. लेंस कार्ट का जो कैराउजल है, दिस इज द वर्स्ट कैराउजल आई हैव सीन एमंग दीज ऑप्शंस. यहाँ पे जो कैराउजल है वो इतना फास्ट मूव हो रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे लिखा क्या है इसको पढ़ने के लिए. अब अगर मैं इस फ्लोट पॉप में इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं इसे ओपन करने का सोचूं भी, जब तक मैं माउस लेके जाता हूँ वो गायब हो जाता है. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम, द स्पीड इज़ टू फास्ट. सेकेंड इशू, अगर मैं इस कैराउजल पे होवर करता हूँ तो ये स्टॉप ही नहीं होता है. देयर इज़ नो वे टू स्टॉप दिस कैराउजल, एंड दिस इज़ अगेंस्ट WCAG. WCAG रिकमेंड करता है कि हमारा जो कैराउजल है उसे यूज़र वाया कीबोर्ड और वाया माउस पॉज कर सके.
तो यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है और ये जो कैराउजल है, इसमें मुझे पर्सनली दो इश्यूज लगते हैं। एक, स्पीड बहुत ज़्यादा है, दूसरा मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। लेट्स सी बोट ने कैसे कैराउजल को इम्प्लीमेंट किया है। तो इन्होंने जो कैराउजल लगाया है वो बहुत ही एवरेज कैराउजल है। यहाँ पे वही इशू है जो हमें जी की वेबसाइट में देखने को मिला था। अगर मैं लास्ट इमेज से फर्स्ट में आता हूँ तो सीधी बिहेवियर, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये भी काम नहीं कर रहा है, इससे मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इन बटन्स का यूज़ करके इमेज को चेंज करूँ, अगर मैं लास्ट में जाता हूँ, सीधा बिहेवियर, कितना अजीब सा बिहेवियर है, रैंडम सा बिहेवियर है। सो दिस कैराउजल इज़ नो फॉर मी। अगर आप कैराउजल कभी बनाओ तो मेक श्योर कर लो कि ये सारे इश्यूज आपके कैराउजल में ना रहें। अब हम देखते हैं एक परफेक्ट कैराउजल। सो जियो सिनेमा का जो कैराउजल है, पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगा। कुडोज टू देयर टेक टीम, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। इनका जो कैराउजल है, मैं सिंपली नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकता हूँ। जिस इमेज पे मैं क्लिक करूँगा वो इमेज सेंटर में मुझे दिख जाएगी। और इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स भी ऐड किए हैं। और अगर मैं लास्ट इमेज पे जाता हूँ तो जो फर्स्ट इमेज है वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट होती है। बेसिकली इन्होंने भी इस कैराउजल को साइक्लिक कैराउजल बनाया है। आज हम भी एक साइक्लिक कैराउजल ही बनाएंगे, बट हम एक टाइम पे बस एक ही इमेज दिखाएंगे, हम एक्स्ट्रा इमेजेस नहीं दिखाएंगे। बट एज अ चैलेंज आप इस कैराउजल का क्लोन बना सकते हो जस्ट टू टेस्ट योर फ्रंट एंड स्किल्स, बिकॉज दिस कैराउजल इज जस्ट अ वाओ। ओके, सो माइट बी आफ्टर दिस component creation I might clone this carousel, because पर्सनली ये मुझको बहुत अच्छा लगा। ओके, सी द यूएक्स, मैं कितनी भी इमेज पे कितनी भी जल्दी जल्दी क्लिक करूँ, दिस इज़ वर्किंग सो ग्रेसफुली। सो कुडोज टू देम अगेन। सो आज सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे अमेजन प्राइम वाला, देन वी विल इम्प्लीमेंट दिस वन, सोनी लिव वन। बट इसके जो बग्स हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे। हमारी जो इमेज होगी वो राइट टू लेफ्ट आएगी, अगर हम प्रीवियस करेंगे तो लेफ्ट टू राइट। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। सो अभी तक हमने इनफ डिज़ाइंस देख लिए हैं। बिफोर मूविंग टू कोड, लेट्स स्पेंड फ्यू मिनट्स टू डिसाइड कि क्या इनपुट हम लेंगे और किस तरह के कंपोनेंट्स हम बनाएंगे। तो अभी हमने एटलीस्ट 3-4 कंपनी से अच्छा स्लाइडर बना दिया है। ओके, नाउ वी नो कि किस स्लाइडर में क्या मिसिंग होता है और कैसे हम उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। अगर मैं फिल नहीं कर सकता, एटलीस्ट आई कैन ब्रिंग दैट पॉइंट अप कि भाई इस स्लाइडर में ये मिसिंग है, वी हैव टू डू इट। अब देखो कितना कितना इजी है ये, हमने एटलीस्ट 30-40 मिनट में कर दिया विदाउट एनी लाइब्रेरी। लेट्स ऐड ओपेसिटी इम्पॉर्टेंट हेयर एंड लेट्स सी क्या होता है। यस, आई थिंक वही इशू था। लेट्स सी, सारी इमेजेस को हम होने देते हैं कि क्या मुझे स्लाइड इन मिलता है क्या। सी, हमने वो इफ़ेक्ट अचीव कर लिया है। लास्ट पीस जो मुझे करना है, बॉक्स पे बस मुझे ओवरफ्लो हिडन कर देना है। सी, ओके, अभी नेक्स्ट एंड प्रीवियस इस इमेज के पीछे छिप गए हैं, तो लेट्स फिक्स दैट एज वेल। अब जो हमारा लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज एक्सेसिबिलिटी, कि हाउ कैन वी मेक अ कैराउजल WCAG कॉम्प्लिएंट।